नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूटी हरियाणा। साथ ही जैसे कि हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं। आज हम पहुंचे गांव ऊंचा माजरा में, और ऊंचा माजरा में वेल एजुकेटेड पर्सन भाई योगेश कुमार यादव जी से आज हमारी मुलाकात होनी है। योगेश यादव जी आने वाले पंचायत चुनाव के भावी सरपंच पद के उम्मीदवार है, और मैं बता देना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, इनके दादाजी भी एक निर्भीक और स्वतंत्र विचारधारा के सरपंच रह के गए, जिससे गांव में विकासकारी हुई है। तो आज हमारी योगेश जी से देखिए खास मुलाकात। योगेश भाई नमस्कार। जी नमस्कार, मैं योगेश कुमार गांव उच्चा माजरा को नमस्कार करता हूं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं अपनी चैनल की तरफ से। तो इसमें योगेश भाई आपने तैयारी कर रखी है अपने सरपंच पद के लिए, तो आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा? देखिए जी, मेन एजेंडा ये है कि हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि जोहड़ के अंदर जी जो है चार दीवारी नहीं। जी अगर चार दीवारी नहीं है तो आज से पहले जो भी सरपंच हुए उन्होंने चार दीवारी ना करा के, अभी पिछले साल गांव के अंदर एक डेड बॉडी मिली जोहड़ के अंदर, क्योंकि जोहड़ मेन रोड पे है, इसीलिए वहाँ डेड बॉडी तैरते हुए मिली। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने आके वो डेड बॉडी निकाली। ठीक है जी। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर चार दीवारी नहीं हो सकती तो कम से कम पिलर गार्ड के जाल लगा दिया जाए, और कम से कम 10 फुट ऊपर 10 फुट का जाल लगाया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। तो इसमें योगेश भाई, यदि आपको ग्राम बस्ती है और यदि आपको एक नेतृत्व कार्य मान करके यदि आपको चांस देना चाहती है आपके दादाजी के कार्य वर्चस्व को देखते हुए, तो सर आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा? मैं तो ये बात कहूँगा कि आज तक गांव में जितने भी सरपंच आए, शायद हमारे जो दादाजी हैं उनसे बढ़ के कोई सरपंच नहीं आया, उनसे ईमानदार कोई सरपंच नहीं आया। और मैं तो उन्हीं के जो मेरे को उन्होंने जो शिक्षा दे रखी है उसी के हिसाब से मैं चलूँगा। अगर कोई मेरे को गांव मौका देता है तो ये तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो विकास कार्य के लिए आप क्या क्या करना विकास कार्य के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव में ये टाइलें बिछ रही है ना, ये गांव में 15-16 रुपए की टाइलें बिछ रही है। जहाँ गांव में सरपंच जहाँ कमीशन खाता है, ये 15-16 रुपए की टाइल नहीं बिछ पाएंगे हम। यहाँ सिर्फ सबसे बड़े काम ये होगा, तारकोल का रोड होगा। दिल्ली के अंदर देखो, मैं दिल्ली में रहा हूँ पहले, तारकोल का रोड होगा, कम खर्चा आएगा। कमीशन जो है ना, ये जो कमीशन खोरी है, ये कमीशन खोरी बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। तो हमारे अंदर एक ये बात है, और हमने सिर्फ एक ही चीज सोच रखी है कि गांव कहीं ना कहीं से चमके। दिल्ली के अंदर, दिल्ली सूबे के अंदर गांव है दौलतपुर है। ठीक है जी। दिल्ली सूबे के अंदर जो गांव दौलतपुर है, वहां सारी सड़कें तारकोल की हैं, और तारकोल की सड़कों की वजह से वो गांव सुंदर भी लगता है देखने में। और अब भी हमारे गांव के अंदर तो ऐसी बिल्डिंग बन रही है जो कि सही लगती है देखने में। हाँ भाई ठीक है, गांव पढ़ा लिखा है, लोगों को नॉलेज है, सारी बात। तो एक सर, अभी जैसे हमने आपके गांव में एंट्रेंस करते हैं, ठीक है, तो गंदगी का जो अंबार है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गंदगी के अंबार पे ये बात कहना चाहूंगा कि लोगों के बापुओं ने प्लॉट खरीद के नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर आप अपने पशुओं को बांधना चाह रहे हो तो आप अपनी जगह पर बांधो। अगर गांव के अंदर एंट्रेंस होते ही अगर आप जैसा कोई मेहमान है, या जो हमारी वीडियो बना रही मैडम, उनके जैसा कोई मेहमान है, गांव के अंदर एंट्रेंस होते ही बदबू आने लग गई, तो फिर क्या गांव है? कुछ भी गांव नहीं है। राव इंद्रजीत ने हमारा गांव क्या नाम है उस पे गोद ले रखा है। क्या गोद लेने में लेना है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, विकास ही नहीं करा सकते तो कोई गोद लेना। मैं तो ये कह रहा हूँ, विकास के काम के लिए तो राव इंद्रजीत जी हमारे पास 1 मिनट भी नहीं आए। ठीक है जी। मैं तो क्लियर एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरा परिवार है राव इंद्रजीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, राव इंद्रजीत जी हमारे पास कितनी बार आते हैं। ठीक है, आप होगे राजनीति में होगे, ठीक है, राव इंद्रजीत जी राजनीति में है तो रहो,
ठीक है, उनकी राजनीति उनके साथ है, हमारे साथ क्या है? हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपका तो केवल एजेंडा ये है कि हमारा एजेंडा ये है कि हमें अपना गांव साफ और स्वच्छ और निर्भीक भाव से बिल्कुल ओके चाहिए। अगर ओके नहीं है तो फिर नहीं है। फिर तो इसमें योगेश जी एक मेरा अब घोड़ा कला से अंतिम क्वेश्चन एक मेरा और है। जैसे सरकार नारे दे रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इस पे कितना विश्वास करते हैं आप? कुछ भी विश्वास नहीं करता जी मैं तो। क्या विश्वास करना इस पे? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ना कोई विकास कर रहा है, ना कोई प्रयास कर रहा है, ना कोई साथ दे रहा है। कौन साथ दे रहा है? आज आपके गांव में एक एक्स सर्विसमैन साथी है, वो अपने खेत में एक 2 गज की जगह बना रहा, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके ठीक है, कोई मकान वगैरह बनाए, और आज वो प्रशासन ने आकर के तोड़ दिया, जबकि वो फौजी शायद एक साथी बता रहा है बिल्कुल 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 सही है। परिवार के साथ वो रो भी रहा है कि भाई मेरी जिंदगी भर की कमाई थी वो मिट्टी में चली गई। इसमें क्या कहना चाहिए? मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई उन्होंने अगर कोई मकान वहां बनाया है तो प्रशासन को क्या अधिकार है उस मकान को तोड़ने का? क्योंकि उसकी तो दादालाई जमीन है, वो तो ठीक है, बेचारा अपने बच्चों के लिए अपने कोई जीविका बना रहा है। अगर वो जीविका बना रहा है तो उसके लिए उनको क्या अधिकार है प्रशासन को? और अगर ऑन रोड वो है, सपोज करो इफ दैट मैन इज ऑन रोड, आफ्टर दैट इज लीविंग द होल, क्या कहते हैं उसको, वो क्या नाम है, अपनी उसको छोड़ रहा है हाथ छोड़ने के बाद अगर वो आदमी क्या नाम है अपनी जगह बना रहा है तो उसको क्या अधिकार है? गवर्नमेंट को क्या अधिकार है या प्रशासन को क्या अधिकार है उस जगह को तोड़ने का? नहीं, किसी का आशियाना उजाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं। देखो जी, आशियाना तो अगर सुनो, मैं अगर पूरे जीवन में कमा के अपने बच्चों के लिए आशियाना बढ़ाऊं और गवर्नमेंट आके ये कहे कि भैया योगेश कुमार जी ये लो पंजा लगा दिया, तो ये पंजा लगाने में कोई पंजा लगाना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, ठीक है जी। और अगर गवर्नमेंट ये पंजा लगाती है, अगर हमारे गांव के किसी आदमी के साथ लगाते हो, तो मैं उस गांव के हर आदमी के साथ हूँ जिसके साथ अत्याचार हुआ है। तो देखिए, ये एक आत्मिक दर्द है योगेश जी का। एक व्यक्ति प्रसन्न चाहे कोई भी है, और यदि प्रशासन असंवैधानिक तौर से यदि उसको हरासमेंट करता है तो ये एक दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा। देखो जी, ये तो हरासमेंट ही है, ये गवर्नमेंट का हरासमेंट है, ये प्रशासन का हरासमेंट है कि जो इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब एक बात बताओ, मैं तो सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, आज प्रशासन ने आके ये मकान तो तोड़ दिए, ठीक है। आज के 20 दिन पहले गांव ने जाम लगाया था आज के 20 दिन पहले, और जाम लगाने के बाद जो घोड़ा कला से पानी आ रहा था उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। आज एक फौजी भाई का आके मकान तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? उसके पूरे जीवन की कमाई है, वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको क्या पता है? मैं तो प्रशासन से ये पूछना चाह रहा हूँ। और उस फौजी भाई का सारा मकान तोड़ने का आज से 20 दिन पहले प्रशासन आया, उस प्रशासन ने एक मिनट भी एक्शन नहीं लिया कि आज ये जाम क्यों लगा है। घोड़ा कला का पानी, गंदा पानी हमारे पास आ रहा है, हमारे गांव में घुस रहा है, सारी बात है, उसके लिए क्यों नहीं एक्शन लिया? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। ओके सर, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत योगेश भाई, आप हमारे साथ में जुड़े, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जो मकसद लेके चल रहे हैं ग्राम विकास के लिए, देखो जी, ग्राम विकास के लिए मेरा पूरा मकसद है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आगे भविष्य में गांव मेरे को मौका देता है तो गांव की तन मन से आप सेवा करें। मैं तन मन से नहीं, मैं अपने गुंजाइश से बाहर से सेवा करूंगा। वेरी गुड। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप अपने शुभ मकसद में कामयाब होंगे, और ईश्वर की कृपा रही तो आप उसमें अपने मकसद में कामयाब जरूर बनेंगे। आज तक के लिए केवल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, नए डिबेट के साथ। तब तक देखते रहिए बीपी न्यूज़, बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।